सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 13 मई है और दिन है शनिवार, यानी कि हाजिर के अंदर आज मंडियों का जो है लास्ट दिन था फसल भाव का और बोली का साथियों। और जैसा कि रोज अपने चर्चा करते हैं साथियों, इस समय फसल भाव के ऊपर तो सरसों में साथियों एक खबर आ रही है टोटल उत्पादन को लेकर और बाहर से आयातित तेल के जो आंकड़े हैं उनको लेकर साथियों। बिना टैक्स के जो तेल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो रिजल्ट आया है उसके अंदर एक मोटा मोटा अपने कोई गैर राजनीतिक तरीके से अपने टच करने की कोशिश करेंगे कर्नाटका के अंदर कि हुआ क्या है, किसान के कितने वोट किस पार्टी को गए हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के ऊपर और चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के ऊपर। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के ऊपर। तब तक एक एक शेयर कर देना। बजरंग की मोटारिया ने शेयर कर दिया है, परमपाल संधू जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। और एक एक शेयर कर देना ताकि और साथी जो है जुड़ जाएंगे। ग्वार के अंदर आज फिर एक सुधार का थोड़ा सा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेजी नहीं कह सकते, सुधार कहेंगे जब तक भाव जो है 6000 को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि 6218 रुपए का भाव मैंने लोकल की मंडियों का, जिनको अपन लोग हाजिर मंडियां बोलते हैं, वो खुद ने बोला हुआ है। तो तब तक अपने इसको तेजी नहीं कह सकते, एक सुधार जो है कह सकते हैं। संधू साहब शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। तो ग्वार के अंदर एक ठीक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सरसों के अंदर बड़ी खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और खबर की चर्चा करेंगे। लेकिन ग्वार के भाव की बात करें, सिवानी 5660, पीलीबंगा 5221, रावड़ा 5630, एक डेयरी आई थी सिर्फ और ये बंद भाव था। आदमपुर 5550, नौर 5625, भादरा 5660, सादुलपुर के अंदर 5650 रुपए साथियों आज जो है ग्वार के भाव रहे हैं। ज्ञानी जी, बिल्ला जी, गोदारा जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। एक एक शेयर का बटन दबा देना साथियों। चर्चा करेंगे साथियों आज जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका के अंदर, जीत किसको मिली, हार किसको मिली, अपने उस विषय के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को यहाँ कोई राजनीतिक डिबेट नहीं करनी। अपन लोग यहाँ की न्यूज चैनल नहीं लेके बैठे। कोई जीते कोई हारे बाढ़ में जाए, हमें पता कि हमें क्या मिलना है। 70 साल वो राज करके 10 साल से ये कर रहे हैं, बीच में 5 साल पहले ये कर गए थे, वो सब चीजें एक अलग साइड है। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो कर्नाटका के अंदर अभी जो शाम के एनालिसिस थे, जो शाम के आंकड़े थे, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को 81% मैंडेट मिला है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से। मैं एससी पे, एसटी पे, ओबीसी पे, उन पे नहीं जाता। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि कोई भी सरकार है जब वो सत्ता में होती है तो वो सिर्फ एक चीज का सोचती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो शहरी जनता है, जो शहर के लोग हैं, उनके बारे में सोचती है। तो वहां से उनका फिर विरोध चालू होता है और फिर वो विरोध जो है धीरे धीरे खेतों तक पहुंचता है, जैसा कि कांग्रेस के साथ हुआ था और आज जो है बीजेपी के साथ हुआ है कर्नाटका के अंदर। मैं पुनः मेरी बात को रिपीट करता हूं, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। मैं कभी समर्थक नहीं रहा कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, कभी कामरेड का, कभी आम आदमी पार्टी का, नहीं। लेकिन आज का वोट परसेंटेज जो ये कह रहा है कि 81% किसानों ने वोट कांग्रेस को किया है कर्नाटका के अंदर, और जो शहर के लोग थे उन्होंने जो है 73% लगभग जो है वोट पोल किया है बीजेपी को। तो अब एक चीज यहां सोचने वाली है, अगर हम लोग खेती का, किसानी का नहीं सोचेंगे, चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी पार्टी हैं, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि 80 से ऊपर परसेंटेज है किसानी की, किसानी से जुड़े लोगों की, खेत से जुड़े लोगों की। अगर उनकी बातों को दरकिनार किया जाएगा तो शायद हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं कौन जीता कौन हारा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसान को नजरअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और वो कर्नाटका के अंदर हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी है, मैं तो यही कहूंगा भाई अभी भी मौका है, गौर करो।
किसानों को उसकी फसल का जो है वाजिब रेट दो। जानी जी धन्यवाद, विनोद कुमार जी सारण साहब आपका भी धन्यवाद, आपने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनकिरत पुल्लर साहब थैंक यू सो मच। तो बात करें साथियों आज सरसों के भाव की, उससे पहले जो मैंने आपको बात बताई है उसके ऊपर एक बार मंथन जरूर करना, एक बार सोचना जरूर। मैं नहीं कहता किसको वोट करना किसको नहीं करना, देखो जब वोट करने जाओगे भाई साहब इतना मोटा जो गत्ता होता है वहां पर और 2.5-3 फुट ऊंचा होता है, किसको बटन दबाना किसी को मर्जी दबा दो, अपने कभी नहीं कहते किसको वोट करो नहीं करो। लेकिन जो लोग किसान का नहीं सोचेंगे उनका भला इस देश में ना तो पहले 70 साल में हुआ है और ना ही आगे चल के होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें साथियों सरसों के भाव की, बाहर से कितना तेल आयात हुआ है। एक साथी कह रहे हैं फोटो नहीं आ रही है, मैं निवेदन चाहूंगा भाई सारे साथी बताना कि क्या मेरी फोटो नहीं आ रही है। चलो नहीं भी आ रही तो फोटो से कोई मतलब नहीं है, असल के अंदर बात यह है कि हमें चर्चा करनी है। जी शुक्रिया आपका। एक साथी कह रहे हैं गांव और शहर का फर्क हमेशा से सरकारें रखती हैं, अभी भी 4-4 स्टेट 5-5 स्टेट के चुनाव बाकी हैं, इसीलिए सरसों के तेल को मारा जा रहा है, इसीलिए गेहूं को मारा जा रहा है ताकि आटा महंगा नहीं हो, सरसों का तेल महंगा नहीं हो और कुछ डीजल पेट्रोल गैस XYZ कुछ भी महंगा हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस बात को जब हर एक किसान का बेटा समझ जाएगा तब वो फिर अपने हिसाब से जो है वो सारा सिस्टम देखेगा। धन्यवाद रमेश जी, कह रहे हैं फोटो आ रही है, शुक्रिया। बात शुरू करते हैं साथियों, बाहर से पिछले महीने के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर 68% सूरजमुखी का तेल बाहर से मंगवाया गया। आंकड़ों पे गौर करना भाइयों और एक शेयर कर देना। 68% तेल जो है विदेश से मंगवाया गया बिना किसी टैक्स के, कोई भी टैक्स नहीं, बिना किसी टैक्स के 68% तेल मंगाया गया है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में। पिछले महीने जो मार्च का महीना है उसकी तुलना में इतना ज्यादा। पहली बात, सोयाबीन का तेल 20% अधिक मंगाया गया है मार्च की तुलना में बिना किसी टैक्स के भारत के अंदर अप्रैल महीने में मार्च की तुलना में। पाम ऑयल का जो लगभग बराबर रहा है या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। बलजिंदर सिंह जी, राजवीर बाठ जी, धन्यवाद आप दोनों का। तो ये स्थिति है, देश के अंदर भंडार भरे पड़े हैं सरसों के, दुनिया भर का उत्पादन जो है हुआ है, बड़ी भगवान की जो है कृपा रही है, लेकिन फिर भी बाहर से इतनी बड़ी मात्रा में सूरजमुखी का तेल, सोया का तेल, पाम का तेल विदाउट एनी टैक्स मंगवाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के किसान के साथ और बहुत बड़ी दुखद ये खबर है। ठीक है, एक लिमिट है कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर किसान को ही क्यों मार पड़े, क्योंकि आप किसान से जो संबंधित चीजें हैं, आटा है, सरसों का तेल है, मूंगफली तेल है, सोया तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अगर आप यहां से नहीं खरीद के बाहर से मंगवा के लाएंगे तो सच में ये बहुत एक दुखद खबर है और इस खबर का नतीजा आपके सामने है और हो सकता है कि नतीजे जो है इससे भी ज्यादा भयंकर हो। इसलिए चाहे पार्टी कोई भी सत्ता में हो, किसान का नहीं सोचेंगे तो फिर देखिए ज्यादा दिक्कत आने वाली है आने वाले समय के अंदर। सरसों की बात करें, गिरावट, आज भी गिरावट 25, 50, 75 रुपए की काफी बाजारों में गिरावट। और मैं तो रोज ही बोलता हूं कि देखिए सरसों के जो भाव हैं, जब बड़े प्लांट 500 बढ़ते हैं तो नीचे के बाजार 100-150 बढ़ते हैं, जब टूटते हैं तो नीचे के बाजार जो हैं वो लगभग 500 रुपए टूट जाते हैं। कमर तोड़ने वाला काम आज भी सरसों का लगभग 45, 4600, 4400, 4200 रुपए भाव जो है आम बाजारों के। पीली बंगा 4600, रावड़ा 4610, नोहर 4550, 12। नेटवर्क के अंदर थोड़ी सी दिक्कत थी साथियों, माफी चाहूंगा, एक शेयर कर देना सारे साथी। बीकानेर 5100 कंडीशन का भाव है, 42.5 का ये भाव है 5100। आदमपुर 4725, 12 4885, नेवई 4950, सलोनी 5650, यहां भी गिरावट। हालांकि शाम को 25 रुपए रिकवर हुआ है सलोनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, सुबह बाजार के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बड़े प्लांट हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, नीचे की मंडी को उनका कोई फायदा नहीं होता। जयपुर 5225, दिल्ली 5000, दादरी 5000 से 75 कम 4925 और भरतपुर 4875 रुपए साथियों आज जो है सरसों के भाव रहे हैं।
कॉटन के अंदर आज फिर एक आप कह सकते हो नरमी के अंदर दर्ज की गई है। 5,000 से लेके 7500-7600 रुपए के रेट रहे हैं कॉटन के। गेहूं स्टेबल, सोया बीज स्टेबल या गिरावट कह सकते हो।